की है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी बीमारियों पे कपिंग थेरेपी बेनिफिशियल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रेश ब्लड होता है वो किस तरह से दिखता है और हिजामा करने के बाद जो ब्लड हमारे शरीर से निकलता है वो किस रंग का होता है। क्लियरली यहाँ पे फर्क दिखता है कि एक तो है पिंक कलर का और दूसरा है ब्लैकिश कलर का। तो इस तरह से कपिंग थेरेपी से जो खून निकलता है वो कम्प्लीटली टॉक्सिक होता है और गंदा होता है। देखेंगे कि कपिंग थेरेपी किन किन प्रॉब्लम्स पे मदद करती है। सबसे पहला, हेयर लॉस। अगर किसी भी तरह से हेयर लॉस हो रहा है तो कपिंग थेरेपी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट है सर्वाइकल पेन। लाइफस्टाइल की वजह से, बहुत देर तक बाइक चलाने की वजह से, कार चलाने की वजह से या कंप्यूटर पे काम करना, ये अलग अलग चीजें हैं जिससे ये सर्वाइकल पेन होता है। और सर्वाइकल पेन में जो आपको ये एरिया दिख रहा है रेड कलर का, इस एरिया में अगर दर्द है तो कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा और तुरंत रिलीफ देती है। नेक्स्ट है शोल्डर पेन। ये भी बहुत कॉमन है, खास तौर पे जो लोग जिम वगैरह करते हैं या कुछ एक्सरसाइज की वजह से, किसी मोच की वजह से या और किसी मस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से अगर शोल्डर में पेन है तो कपिंग थेरेपी से तुरंत रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसके अंदर हाथ ऊपर नहीं उठता या हाथ की मूवमेंट कम हो जाती है, शोल्डर से मूवमेंट कम हो जाती है। तो इसमें भी कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और बिना हार्मफुल मेडिसिन यूज किए आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है लीवर के जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फैटी लीवर या स्किन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स या जनरल वीकनेस है, इस तरह से जो कुछ भी बीमारियां लीवर से जुड़ी हुई है। और साथ ही अल्कोहल पीना, बहुत से लोग जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उसका भी इफेक्ट लीवर के ऊपर होता है और कपिंग थेरेपी से वो इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट में अगर हम देखेंगे तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये दोनों ही कंडीशन में कपिंग थेरेपी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट है लंग, यानी कि हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ अस्थमा या फिर कोई भी प्रॉब्लम, सारी ही कंडीशन में कपिंग थेरेपी बहुत अच्छी हेल्प करती है और एक तरह से रिजुविनेशन यानी कि फिर से ताज़ा कर देती है, फिर से ताकत भर देती है उस अंग के अंदर। तो हमारे लंग के लिए बहुत ही अच्छी कपिंग थेरेपी साबित होती है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। शरीर में कहीं पर भी अगर दर्द है या नम्बनेस है यानी कि सुन्न लग रहा है, उस जगह पर टच करने पे महसूस नहीं हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम के लिए कपिंग थेरेपी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। कपिंग सेशन होने के बाद वहां पर सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है और वहां का दर्द भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन प्रॉब्लम। पेट से जुड़ी हुई सारी ही प्रॉब्लम्स में कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि कपिंग सेशन होने के बाद हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, सर्कुलेशन अच्छा जाता है पेट की तरफ और कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी, सारी ही तरह की डाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमको इम्प्रूवमेंट देखने मिलती है। नेक्स्ट है बैक पेन या लोअर बैक पेन। ये बहुत ज्यादा कॉमन है। पीठ में कहीं पर भी दर्द हो या कमर में दर्द हो तो इस पर कपिंग थेरेपी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और तुरंत आराम देती है, वो भी बिना किसी पेन किलर दवा के खाए। नेक्स्ट है साइटिका। ये भी कमर का दर्द है लेकिन इसमें स्पाइनल वर्टेब्रास भी इन्वॉल्व होते हैं और नस दबी हुई होती है। तो इसमें भी कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और दर्द भी कम करती है, साथ ही जो स्पाइनल वर्टेब्रा का प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने में मदद करती है। नेक्स्ट है घुटने में दर्द या शरीर में कहीं पर भी या घुटनों में या पैरों में नम्बनेस यानी कि महसूस ना होना कुछ भी, और साथ ही लेग पेन। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम में कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगला है यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है तो कुछ ऐसे खास पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे यूरिक एसिड जम जाता है, उसके बाद वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी जगह पर और यूरिक एसिड से जुड़े हुए पॉइंट्स पर कपिंग करने से तुरंत आपको यूरिक एसिड के प्रॉब्लम से राहत मिल जाती है। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा नींद आना या बिल्कुल भी नींद ना आना। ये दोनों ही तरह के प्रॉब्लम्स को कपिंग थेरेपी सेशन के बाद सॉल्व होते हुए देखा है। यानी कि अगर नींद ज्यादा आ रही है तो वो कम हो जाएगी, बहुत कम आ रही है तो वो बढ़ जाएगी। और एक तरह से जो लोग दवा लेते हैं नींद की, जिन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती, उनको जरूर एक बार कपिंग थेरेपी करवानी चाहिए। नेक्स्ट है लो एनर्जी, डलनेस या वीकनेस। अगर आपको बहुत ही कमजोरी लग रही है, उदास लग रहा है, एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तो आपको कपिंग सेशन करवाना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में फिर से एक बार ताजगी आएगी, एनर्जी आएगी और आपकी कमजोरी दूर होगी। अब हम देखते हैं कि किसे हिजामा करवाना चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, जो प्रोटीन वगैरह लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको हिजामा करना बहुत जरूरी है। दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि वो लोग जिनकी लाइफस्टाइल बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के है, वो आमतौर पर बैठे रहते हैं, चलना फिरना कम है, उनका काम पूरा कंप्यूटर पे होता है, या ज्यादातर जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकली बहुत कम एक्टिव रहते हैं, उनके लिए कपिंग थेरेपी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है
क्रॉनिक डिसीज, अगर बहुत दिनों से कोई बीमारी है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है तो कपिंग थेरेपी करने से उस बीमारी में भी आराम मिलता है, और अगर दवाओं का कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर हुआ है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसीलिए अगर बहुत पुरानी बीमारी कोई चल रही है तो जरूर आपको कपिंग थेरेपी करवानी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, किसी भी बीमारी की कोई दवा, तो अगर कपिंग करते हैं तो उस दवा के साथ कपिंग बहुत ही अच्छे तरह से आपको ठीक होने में मदद करती है, यानी कि आपकी ट्रीटमेंट की स्पीड बढ़ा देती है, आपको जल्दी ठीक कर देती है। और